ये फांसी की सजा उन 8-9 सैनिकों को नहीं सुनाई गई है, पूर्व 9 सैनिकों को। ये फांसी की सजा हमारी सरकार की असफलता। 1 साल से मुकदमा चल रहा है, आपको लोकसभा में ये उठाई जाती संसद में बात, उसके बावजूद भी आप पैरवी नहीं करते। बड़े भारत के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सारे देश उनको अपना गुरु माने। यही गुरु के लक्षण है कि आपके 8 भारतीय सेना के, नौसेना के विशेष रूप से जिस तरह 8 लोगों को फांसी पे लटकाने का हुक्म हो जाता है और वहां का बादशाह, उससे आप बात भी नहीं करते। मोदी जी, आपकी विदेश नीति कहाँ है? क्या हो गया है आपकी विदेश नीति को? हर मोर्चे पे असफल हो रही। आप कनाडा जाते हैं, वहां से उड़ते हैं, आपके दिल्ली लैंड करने के पहले वहां से भारतीय छात्र निकाल दिए जाते हैं। कई यूनिवर्सिटियों में उनका प्रवेश अवैध मान लिया जाता है। भारत सरकार की जो वैदेशिक शक्ति होनी चाहिए वो मोदी सरकार में पूरी तरीके से कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। मैं इसे मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक असफलता मानता हूं। मेरा अनुरोध है कि मोदी सरकार राजनीतिक स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे और बादशाह से वहां के बात करके सीधे अपना व्यक्तिगत स्तर दिखाकर किसी तरह से उन्हें वापस सकुशल भारत लाना चाहिए। चुनाव आयोग ने प्रियंका जी को नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सिमिलर टू असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। अब जब पूरी भाजपा लग गई थी तो नोटिस तो जारी करने ही थे, सब पहुंच गए थे। क्या कहा है प्रियंका जी ने? लिफाफा खाली है मोदी का। तो क्या गलत कहा? अरे आपने तो कहा था कि 100 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। आप ही ने तो कहा था कि पेट्रोल 25 से 35 बिकेगा। आप ही ने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, कम हो गया। आप ही ने तो कहा था महंगाई पे लगाम लगा देंगे हम। आप ही ने तो कहा था, आप ही का तो वादा था ना। और आप जितने वचन, जितने संकल्प आपने लिए, आपने तो ये भी कहा था हम मंदिर बनाएंगे कानून बनाकर, कोई किया आपने? तो आपका लिफाफा खाली नहीं है तो क्या भरा हुआ लिफाफा है? मंदिर में आप गए थे, आपने 21 रुपए चढ़ाया, आपकी श्रद्धा तो प्रचार 21 करोड़ जैसा कैसा, 21 करोड़ जितना खर्च होता उतना कह के आपने प्रचार किया कि मोदी जी ने लिफाफा दिया, वो पड़ा रहा 6 महीना, फिर खुला तो उसमें निकला 21 रुपए। तो प्रियंका जी ने जो कहा था हम सब उनके साथ हैं, उसका जवाब चला जाएगा। तेलंगाना में काफी क्लोज फाइट में कांग्रेस है। इस बीच वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक और दलित को ठगने का काम की है। एक सीधा सा सवाल बता दें, वहां कांटे की लड़ाई नहीं। सोनिया गांधी जी गई थी, आपने देखा था। सोनिया अम्मा कौन है जन्मदाता तेलंगाना का? तेलंगाना राज्य बना है तो कांग्रेस ने बनाया है, और कांग्रेस में भी सोनिया गांधी उस समय हमारी यूपीए की अध्यक्ष थी। तो वो कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं सोनिया जी के प्रति, और 2/3 बहुमत से हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी है बीआरएस ने, और जो वहां का एक स्वरूप था कि तेलंगाना अलग बन जाएगा तो उसका विकास होगा, कुछ नहीं। चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद ईडी के छापे को आप क्या जायज मानते हैं या गलत मानते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरीके से छापे, मैं क्या, पूरा देश देख रहा है कि आपने आचार संहिता लागू कर दी, आपने देश में चुनाव की घोषणा 5 राज्यों में हो गई, और उन्हीं 5 राज्यों में आप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मैं था, वहां हो रही है, राजस्थान में हो रही है। कोई और मदद ना कर सके, आप विभिन्न राज्यों में कर रहे हैं। अरे राजस्थान में आप नोटिस जारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे को आप डिमोरलाइज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं एक डर और भय पैदा करना। याद रखिएगा, ये कांग्रेस पार्टी है, ये अंग्रेजों उसे नहीं डरा पाए, तो आप तो उनके राह पर, उनके इशारे पर चलने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले सरकार। एक और सवाल था लेकिन छोड़ दिया, अगर बोल देंगे। नारायण मूर्ति बिजनेसमैन हैं भारत के, उन्होंने एक सुझाव दिया है युवाओं के लिए कि युवाओं को 70 घंटे सप्ताह में काम करने चाहिए। देखिए, नारायण मूर्ति जी का एक विशाल साम्राज्य है।
उनकी राय महत्वपूर्ण है, पर ये गूंगी बहरी सरकार मोदी की ये सुने तो, ये कोई ऐसा सुझाव स्वीकार तो करे। अब नारायण मूर्ति का सुझाव है, सरकार रिएक्ट करे इस पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।